मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, आले रसूल, चमने फ़ातिमा के महकते हुए फूल हुज़ूर अशाह सैयद जावेद मियाँ साहिब क़िबला व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो ईंट थी, ईंट रख दो, ला वो ईंट ली इधर है, इधर रखी। अच्छा आगे रन एक ही काफी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका की बारगाह में सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटा बातें मत करो, अब तुम्हारी तकरीर नहीं है, वो हमारी तकरीर है। आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी शानदार तकरीरें, सैयद साहब से तकरीर और नाते भी बड़ी बड़ी शानदार आपने सुनी। और इस बस्ती का नाम आप जानते ही हैं कि तेलीपुरा है, मगर अब ये बस्ती जलसों के नाम से मशहूर हो चुकी है। अभी परसों मैं सैदपुर में था, परसों तो ही था ना, हजरत जहां इमामत करते हैं तो आपकी बस्ती का मैंने जिक्र किया हजरत के हवाले से। वहां मेरी तकरीर थी, बहुत शानदार मजमा, सब बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पता नहीं बस्ती में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। वहां पर सैदपुर में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे ही जितने ये उलमा हैं इस तरफ बैठे हैं, सब अपनी अपनी जगह अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा है। मुझे लगता है इस महीने में आपके यहाँ कई प्रोग्राम हो गए। हाँ, इस हफ्ते का तीसरा प्रोग्राम है माशाल्लाह। मगर आप लोग कम नहीं होते हो और ज्यादा हो जाते हो, ये भी एक मोहब्बत है। और नाजिम साहब माशाल्लाह, इनकी निजामत इस वक्त अक्सर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, मैं जहां जा रहा हूं बड़े बड़े जलसों में, भरपूर तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में निजामत के मैदान में इस वक्त ये सरे फहरिस्त आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नकीब महाफिल इस्लामिया
जिनका नाम हाशिमुल कादरी है। बहुत अच्छी निजामत, अशार भी बाजारू नहीं है, जामे अशार हैं, अच्छे अशार हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। इजाजत हो तो थोड़ा मैं भी बोल लूं। जो भी आ रहे थे तो मेरे ही नाम ले रहे थे, तो मैं कह रहा था या अल्लाह ये नाम का सिलसिला कब बंद होगा, फिर मेरा इधर नाम आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे अतीक भाई कहाँ गए? पैसे गिनने गए क्या? अच्छा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की दौलत से नवाजा है, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमें अल्लाह चाहे औलाद की शक्ल में दौलत दे या माल की शक्ल में, हम हर हाल में अल्लाह और रसूल का शुक्र बजा लाते हैं। कहा न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। थोड़ा पानी मैं भी पीऊंगा। अच्छा, महीना ये सैयदना हुजूर गौसे पाक के नाम से है, मगर मैंने आज एक आयत वो पढ़ी है जिससे ये साबित होगा कि अल्लाह के वलियों से मांगा जाए या नहीं मांगा जाए। नारे तकबीर, नारा लगा ले मोहब्बत। पीछा ना देखे, पीछे कोई नहीं आ रहा भैया, परेशान है लोग, कभी कोई और आ रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक ए आला हजरत, फैजान गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो वलियों से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, आप मतलब समझ रहे हैं? अरे थक गए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। पीछे वाले आप भी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। यार थोड़ा धीरे बोल रहे हो ना, मुझे थोड़ा और जोर से बोलो। अब तो कारी अतीक भी आ गए, पैसे गिन गए, अब तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वलियों से मांगना, अच्छा अल्लाह बरकत फरमाए। ये सोच रहे हैं कि लाओ पहले ही दे के मुंह बंद कर दूं, मगर मैं उनमें का मौलाना कहां। तो बड़ी तबीयत खुश हुई है। अल्लाह ताला इनके बेटे और बेटियों को अल्लाह सलामत रखे और सबके बच्चे बच्चियों को भी अल्लाह सलामत रखे। मौला अगर किसी के यहाँ औलाद ना हो तो उसको औलाद अता फरमा दे। कुरान शरीफ पढ़ा करो। कुरान शरीफ में एक सूरह मरियम है। क्या कौन सी सूरत है बोलो? सूरह मरियम। अल्लाह अल्लाह। अब मैं कुरान शरीफ से ही शुरू होता हूं, इजाजत है? एक अल्लाह का बंदा जिनका नाम हजरत इमरान, व इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बत्नी मुहर्ररा। इमरान जिक्र आया कुरान में। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इमरान है तो ये वो वाले नहीं। ये कौन से इमरान है ना? वइज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु। कौन इमरान है? दो इमरान का जिक्र आता। एक इमरान हजरत मरियम के अब्बा जान और दूसरे इमरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाप। मगर यहां पर अपने वाले यहां पर मगर यहां पर जो जिक्र है वो हजरत मरियम के वालिद मोहतरम का जिक्र है। अच्छा, अब ऐसा करो, मुझे नोट कम दो, यहीं रख के आओ, अब मेरी सुन लो।
अब नोट मत दो, और जिसे देना तो इकट्ठे करके लाओ और सैयद साहब को दे दो, इनसे तो मैं ले ही लूंगा वैसे भी, समझे, मगर लूंगा नहीं ना, और ज्यादा दे के जाऊंगा। अल्लाह बरकत फरमाए। अब मैं थोड़ा मौजू बना लूं, थोड़ा सुन लो इत्मीनान से, ठीक है? नोट बाद में, तुम बहुत देते हो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। जब मैं आया हूं इतने दिनों में, तो कुछ ना कुछ सुनना सुनाना भी होना चाहिए। सुनना चाह रहे हैं? अब तवज्जो रखो। हजरत इमरान, तफसीर में आता है तकरीबन 80 साल की उम्र हो गई, मगर कोई औलाद नहीं। कितनी साल की उम्र हो गई? 80, और औलाद कोई नहीं। हजरत इमरान की बीवी नहा करके बाल सुखाने छप्पर से अंदर से बाहर आई, तो देखा एक पेड़ पर चिड़िया बैठी है, और अपनी चिड़िया अपने बच्चों को चूगा दे रही है, बच्चों को चोंच से खिला रही है। हजरत इमरान की बीवी कहने लगी, मौला 80 साल की उम्र हो गई, ऐ अल्लाह अब तो कोई ऐसा सबब नहीं है जो बच्चे हो जाए, मगर तू तो करीम है, रहमान और रहीम है, ऐ अल्लाह तू मुझे औलाद से अता फरमा दे, ताकि मैं भी अपने बच्चों का पेट भराऊं। उन्होंने दुआ की और ये तमन्ना कर ली, कहा मौला अगर तू मुझे औलाद अता फरमाएगा तो मैं उसे बैतुल मुक़द्दस का खादिम बना दूंगा। इमरान ने और उनकी बीवी ने बैतुल मुक़द्दस का जो पुराना किबला था उसका मैं खादिम बना दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली। वइज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा, मैं इसे आजाद कर दूंगा, मतलब ये काम के लिए इसे खादिम बना दूंगा, कोई और काम नहीं लूंगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमरान की बीबी को अल्लाह ने उम्मीद अता फरमा दी। अब वक्त गुजरता गया, जब पैदाइश का वक्त आया तो बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई, और उस बेटी का नाम मरियम था। क्या नाम था बोलो? उस बेटी का नाम मरियम था, मरियम। अब क्या करें? मस्जिद की खिदमत, खाना काबा की खिदमत लड़का करता है या लड़की? लड़का। मगर उन्होंने मन्नत, ये वाकया कुरान में है, अच्छा इसलिए मैं कुरान से शुरू हुआ हूं। मगर हजरत इमरान ने कह दिया था, मन्नत मान ली थी, लड़की थी, उन्होंने वक्फ कर दी, लड़की ही वक्फ कर दी। अब जिसका नाम हजरत मरियम, अब कौन यहां पर उनकी देख रेख कर, इतनी बच्ची को कौन पाले? वहां पर जितने खादिम थे उन खादिमों में एक अल्लाह का नबी भी था जिनका नाम हजरत जकरिया था। क्या नाम था बोलो? ये नबी थे। हजरत मरियम नबी नहीं थी, वो वलिया थी, मगर नबी की मां जरूर थी। समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो, हजरत जकरिया और इमरान की बीबी, हजरत इमरान की और हजरत जकरिया की मां दोनों बहने बहने थी। इनका रिश्ता भी बता दूं। अल्लाह अल्लाह, हजरत मरियम अपने खालू के पास रहने लगी। हजरत मरियम की एक मेहराब बना दी गई, 16वां सिपारा उठा के देखना, एक मेहराब बना दी गई, उसमें रह रही है, रह रही है, रह रही है। छोटी सी बच्ची बढ़ती जा रही है, खेलती जा रही है। एक दिन क्या हुआ,
हजरत मरियम अपनी मेहराब में बैठी थी तो उनके पास तमाम फल रखे थे, वो भी वो से फल, अगर आम का जमाना नहीं है तो आम रखे हैं, अगर सेब का जमाना नहीं है तो सेब रखे, अंगूर का जमाना नहीं है तो अंगूर रखे, अमरूद का जमाना नहीं है तो अमरूद रखे हैं। हजरत जकरिया जब आए देखा, मरियम से कहा मरियम जरा तू बता, कुरान ने उसको बयान किया, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, कहा ऐ मरियम तेरे पास ये कहां से आया? सेब का मौसम नहीं, सेब अनार का मौसम नहीं, अनार केले का मौसम, जिस फल का मौसम नहीं वही है, कहां से आया? बेटा बात नहीं, चैनल वालों बात नहीं, ये कुरान पाक में, कुरान पाक में कहां से आया? वो बोली क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे पास अल्लाह की जानिब से आया, अल्लाह की तरफ से आया। और अल्लाह वो जो है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह वो है जिसे चाहता है बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ अता फरमाता है। हजरत ज़करिया की भी 100 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी, इनके यहां भी कोई औलाद नहीं थी, बूढ़े हो गए, हड्डियों में मींग नहीं रही, कमजोर हो गए, मतलब आदमी इतना बूढ़ा या कैसे बताऊं, औरत इतनी बूढ़ी के बच्चों के लायक ना रहे, मेरा इशारा समझ लेना, कमजोर हो, उम्र निकल रही है उम्र। मगर हजरत ज़करिया ने यह देखा बगैर मौसम के फल है, समझ रहे, बगैर मौसम के फल का या मरियम अन्ना लकी हादा, तेरे पास ये कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, का अल्लाह की जानिब से। हजरत ज़करिया वुज़ू बना करके आ गए, हजरत मरियम की मेहराब में खड़े होकर के दुआ मांगने लगे। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, कुरान में मौजूद है कि हजरत ज़करिया बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं, अभी उनकी अहलिया भी बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं, मगर अल्लाह ने जब उन्होंने कहा कि ऐ मौला तू वो है जो बगैर मौसम के फल अता कर सकता है, तो तू वो भी है कि बगैर ताकत के बच्चे भी अता कर सकता है। जब हजरत मरियम की मेहराब में उनके सामने उस जगह पर वसीला दे करके जब दुआ मांगी है, तो अल्लाह ने हजरत ज़करिया को भी बेटा अता फरमाया, जिनका नाम हजरत इसहाक था, वो भी नबी, बेटा अता फरमाया। औरतें खाली मोबाइल चलाती हैं, आदमी खाली मोबाइल चलाते हैं, इतने ध्यान से अगर कुरान पढ़ लो, इतनी तवज्जो से अगर कुरान पढ़ लो, तो मैं समझता हूं परेशान नहीं रहेगा, मैं समझता हूं परेशान नहीं रहेगा। आज कितने लोग ऐसे हैं 3 साल शादी को हो गए, 4 साल उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, मगर बेचारे परेशान हो जाते हैं। और मोहल्ले की बैठने वाली औरतों ने और ज्यादा परेशान कर रखा है। अरे 2 साल हो गए कोई भी बात नहीं है, 3 साल हो गए कोई भी बात नहीं है, सब आ करके सास से पूछ रहे हैं, कोई किसी से पूछ रहा। ये मोहल्ले की औरतें और उसे परेशान करती हैं, सास बहू से पूछती है। अगर 3 साल हो गए शादी को तो उसकी नाक में दम मोहल्ले की औरतें कर देती है। ओ मोहल्ले की औरतों सुनो, एक दूसरे को परेशान करने से पहले अगर तुमने कुरान पढ़ लिया होता। अब अगर कोई औरत ऐसी है जो बच्चों के काबिल नहीं है, अगर कोई आदमी ऐसा है जो बच्चों के काबिल नहीं है, अगर उन दोनों की शादी हो चुकी है, डॉक्टर ने फेल कर दिया है, डॉक्टर ने यह कह दिया है कि इस मर्द के बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने यह कह दिया है कि इस
औरत के बच्चे नहीं होंगे, मगर हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान ये कहता है, हमारा अकीदा ये कहता है, हमारा जज्बा ये बोलता है, हमारा इश्क ये बोलता है। अगर बच्चों के काबिल हम नहीं है, लेकिन मेरा मौला तो इस काबिल है जो बच्चों का अता कर सकता है। मेरा परवरदिगार तो इस काबिल है जो बगैर मौसम के फल दे सकता है। अगर कोई बहन ऐसी हो, कोई भाई ऐसा हो, अल्लाह की बारगाह में आकर के तौबा कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़े, गुनाह करना छोड़ दे, रोजाना 1 मरतबा सूरह मरियम पढ़ के खजूर पे, छुआरे पे या लौंग पे या पानी पे दम करके पी ले, पक्के सच्चे दिल से ईमान रख के तौबा करके नमाजें पढ़ना शुरू कर दे। मेरा दावा है 1 साल पलट के नहीं आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे बगैर मौसम के फल अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, औलादे रसूल। मगर कहां हटे पड़े हैं सब, हटे पड़े वो मोबाइल ले लिए, समझे पता ही नहीं क्या होगा, मुंह को जितना चाहो पुतवा लो। मोबाइल ले लिए हैं, बाल जितना चाहो हुचवा लो। मोबाइल ले लिए हैं और बस आंखें बर्बाद कर ली। छोटे छोटे बच्चों की आंखें इन माओ ने बर्बाद कर दी। बेटा पांव समेटो, आंखें इन माओ ने छोटे छोटे बच्चों की बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में। हद तो यह है, अगर मैं का गांव का ना तो बच्चों को इसलिए नहीं ले जाए कि परेशान करेंगे, तो अपनी परेशानी बचने की वजह से मोबाइल देके जाती है कि ले तुम मोबाइल में लगे रहो और मैं जा रही। और बच्चों को इतना डरा रखा है, बच्चे कह रहे हैं अम्मी कहां जा रही हो, तो कहती इंजेक्शन लगवाने जा रही हूं। चल रहा है क्या तू? वो वैसे ही डर के मारे नहीं जाता क्या? नहीं तुम चले जाओ, तुम चले जाओ बेचारा, इंजेक्शन से वैसे ही डॉक्टर के पास जा रही, इंजेक्शन लगवाने चल लिया क्या? इतने बड़े बच्चे। पहले माँ तसल्ली देती थी यार, पहले माँ बहादुर बनाती थी, पहले माँ शेर बनाती थी, शेर। मगर आज झूठ पे उतर आई है। अगर कुरान इतनी तवज्जो से पढ़ो, पहले इतने डॉक्टर नहीं थे, हकीम भी नहीं थे, रुपये पैसे भी नहीं थे, मगर किसी अल्लाह वाले की औरत महरूम नहीं रही, परेशान नहीं रही, मगर इम्तिहान तो उनके हुए हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है। ओ मेरी बहनों सुन लो, भाइयों सुन लो, अब जब कुरान की तरफ निकल आया हूं तो सुन लो। अगर किसी बहन या भाई की शादी हो गई, मगर वो परेशान इस चीज को लेकर के, उसका शौहर कहीं गलत जगह जाता है, उसका शौहर गैर औरतों से बातें करता है, उसका शौहर उसकी नहीं सुनता, या शराब पीता, जुआ खेलता, अब वो मेरी बहन क्या करे? या किसी की अगर बीबी बच्चा लाना अल्लाह ना करे गैर मर्दों से बातें करती है, या उसका कहना मानती नहीं मानती है, तो वो क्या करे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें कुरान अता फरमाया है। अरे कुछ मत करो, जुमेरात के दिन कब्रिस्तान से थोड़ी सी मिट्टी उठा लाओ, और उठा करके अगर किसी का शौहर बिगड़ा हुआ है तो कागज पे शौहर का और उसकी माँ का नाम लिख ले, और इधर कब्रिस्तान की मिट्टी उठा करके रख ले। असर की नमाज के बाद जुमेरात के दिन कब्रिस्तान की मिट्टी एक चुटकी उठा करके पूरी सूरह यासीन पढ़ ले, और पढ़ने के बाद उस पे दम कर दे और कहे ऐ अल्लाह, जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वैसे ही मेरे शौहर का फुला औरत की तरफ से दिल मुर्दा कर दे, और डाल दे उस पे, उसके नाम पे 7 चुटकी डाल दे। 7 जुमेरातें पलट के नहीं आएंगी, फिर देखो कुरान का करिश्मा। करो भी तो, मगर तुम्हें भी बस पकी पकाई बिरयानी मिल जाए, मेहनत नहीं करेंगे, बस इस चक्कर में पड़े रहेंगे। इस चक्कर में कोई ऐसा मियां मिल जाए जो एक ही ताबीज में पूरा घर बनवा के चला जाए,
बस इस चक्कर। और मियाँ इतना बड़ा डकैत है, अल्लाह माफ फरमाए, मेरी तकरीर में बात निकली आती। मियाँ ऐसा है, बाज तो उल्टी छुरी से कटवाने का है। सही बता रहा हूं मैं, जो शरीयत के खिलाफ है। जो सही है वो सही है, जो शरीयत के खिलाफ है उसकी बात कर रहा हूं। कुरान में हमारे यहां क्या नहीं है, बाज औरत इतनी परेशान है, अगर उसके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, नाफरमान है, बच्चे कम उम्र थे, बिगड़ गए। बिगड़ने का मतलब यह है, मोबाइल तुमने दे दिया, कहीं गलत जगह पे फंस गए। किसी की लड़की भी ऐसी होती है, अगर गलत जगह पे फंस जाए हो जाए, बेहतरीन अमल है। कहीं किसी मियाँ के पास तावीज लेने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को 10,000 5,000। और अब तो दिल्ली में गया ना हजरत मौलाना रिजाल साहब, दिल्ली गया ना मैं, वहां पे तो दीवारों पे लिखा हुआ सैयद साहब 1 घंटे में पूरा काम इधर से उधर, और फीस लिखी हुई थी 3500 रुपए। मैंने कहा 3500 रुपए में? तोबा 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 तोबा, इतना बड़ा दावा। बहुत लोग लुट रहे हैं, नंबर भी लिख दिया, बहुत लोग लुट रहे हैं। मगर प्यारे जरा कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा अल्लाह कुरान में क्या चीज नहीं है यार, सब कुछ है। अल्लाह फरमाता वला रतबि वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्क तर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो। ये अल्लाह के वली और ये सारे लोग जो आए, ये किस लिए आए? पहले की औरतें थीं, कितने उन्होंने बच्चे जन्म दिए तो उनमें वली भी होते थे। बड़े पीर को जन्म देने वाली कोई ना कोई तो औरत ही होगी ना, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत ही होगी ना, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत ही होगी ना। मगर वो औरत कैसी थी यार? वो ऐसी औरत थी, अगर खाती थी तो उसके खाने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर वो पीती थी तो उसके पीने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर वो चलती थी तो उसके चलने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर वो सोती थी तो उसके सोने का ढंग फातिमा जैसा होता था। उसकी सारी जिंदगी ऐसी होती थी जैसे सैयदा फातिमा की जिंदगी है। आज इस तरफ से लेके इधर तक इतनी बहनें बैठी हैं, इनसे किसी से पूछ लो कि सैयदा फातिमा की जिंदगी की थोड़ी सी बातें बता दो, ये बता दो वो कपड़े कैसे पहनती थी, उनके बाल कैसे थे, वो चुटिया कैसे करती थी, जबकि पूरे का पूरा तरीका औरतों पर आना चाहिए। एक को भी पता नहीं, मगर इन्हीं की कमी नहीं है, तुम्हारी भी कम नहीं है। इस तरफ से लेकर इधर तक पूछ लो कि इमाम हुसैन पाक का तरीका क्या था, गौसे पाक का तरीका क्या था, इन अल्लाह वालों का तरीका क्या था। अल्लाह अल्लाह सैयदना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो मादरजाद वली थे। कौन थे बोलो? वो अल्लाह जब बेटा पैदा हुआ ना तो 15 पारों का हाफिज कुरान हुआ। अब जैसे ही पैदा हुए, अब क्या करें, दूध नहीं पिया। रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी, अब दूध नहीं पिया तो मां को चिंता होती है ना कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा। दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे इफ्तारी का टाइम आए तो दूध पी ले, इतना छोटा सा बच्चा। अब हुआ यूं, मां को चिंता हुई, अपने शौहर से कहा अजी सुनो सुनो। तो कहा क्या बात है? कहा पता नहीं बच्चे को मैंने देखा, क्या लगता है ना तो कमजोर हो रहा है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई परेशानी, मगर जैसे ही सहरी का टाइम खत्म होता तो दूध पीना बंद, और इफ्तारी तक दूध नहीं पीता। इफ्तारी का वक्त होता तो खूब मजे से दूध पीता। इस बच्चे की बात समझ में नहीं आ रही है। तो बड़े पीर के अब्बा जान ने अपनी बीबी के मोढ़े पे हाथ रखकर मुस्कुरा करके कहने लगे, फातिमा जरा मेरी सुनो, जिस रात में ये बच्चा पैदा हुआ था मैं बताने वाली बात भूल गया।
तुम्हें बताना थी वो अपनी बीबी से बोले, कहने लगे उम्मुल खैर फातिमा सुनो मामला ये, अल्लाह अल्लाह जिस रात में बच्चा पैदा हुआ उससे एक दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे आंगन में है। आका कहाँ है बोलो? आंगन में है। और कहने लगे अबू साले जंगी दोस्त नाम दूंगा, अबू साले इधर आओ। आका ने मुझे बुलाया और बुला करके मेरे मोढ़े पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा तुम्हारे घर में जो नया मेहमान आ रहा है ना वो मेरा शहजादा और अल्लाह का वली है।